देखिए, द्वारका विधानसभा में चर्चाएं बहुत चल रही हैं। जिस तरीके से वेद प्रकाश जी के साथ जो वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, पार्टी को अपने पूरे 40 साल दे चुके हैं, और आज एक कार्यकर्ता जो कि जतिन शर्मा नाम के युवक ने जो वरिष्ठ कार्यकर्ता के साथ जो किया है, उसके लिए बहुत ही निंदनीय, बहुत शर्मनाक बात है। फिलहाल अभी हमारे साथ वीरेंद्र शेरावत जी हैं, जो कि समाज सेवी हैं, और इनसे जानते हैं कि इनका क्या कहना है इसको लेकर के। सर, जो ये वरिष्ठ कार्यकर्ता के साथ जो हुआ, तो क्या कहना चाहोगे इसके लिए? देखो जी, बहुत पुराने बुजुर्ग बीजेपी के हैं, कई वर्षों से मैं जानता हूँ। जब यहाँ पे बलवान सोलंकी जी, साहब सिंह वर्मा जी स्वर्गीय, इन सब के टाइम से वो भाजपा के कार्यकर्ता रहे हैं और हमेशा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है, प्रोग्राम करे हैं। जब तक दूर दूर तक यहाँ विधायक जी का कोई नाम भी नहीं था, कोई जानता भी नहीं था। ये सिर्फ एक बिजनेसमैन है। तो जो देखो जी, जो उनके साथ हुआ बहुत ही शर्मनाक और बहुत ही बेइज्जती वाली बात है। ये हमारे लिए भी, और हमारे बुजुर्ग अगर वहाँ जाकर अपनी शिकायत करते हैं, उनके साथ मारपीट करी जाती है। एक कल का बच्चा कैसे मार देगा बिना किसी की सहमति थे? फिर उसको वहीं 2-4 थप्पड़ क्यों नहीं मारे? उन बुजुर्ग से मरवाते, खुद भी मारते, काला मुंह करके ऑफिस से बाहर करते। उल्टा उनको डरा हो रहे हैं कि उधर मत जाओ, उधर वो है। उन्होंने ये भी कहा वो शेर है क्या, खा जाएगा क्या? वो तो शुक्र बचाव कर लिया वहाँ के 1-2 आदमियों ने बुजुर्ग को। तो हम नेता से क्या उम्मीद करेंगे? उनके ऑफिस में ही सेफ नहीं है तो द्वारका सेफ कहाँ से होगा? सत्ता का घमंड हो रहा है। ऐसे ही एक बार विनोद शर्मा ने अपने बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ करा था, आज तक अता पता नहीं है। तो ये बहुत बेइज्जती वाली बात है हमारे लिए, और इसका हम घोर निंदा करते हैं। और सबसे बड़ी बात है, विधायक ने जाकर उनके घर जाकर माफ़ी मांगनी चाहिए और उनको कड़ी से कड़ी सजा दिलानी चाहिए। कि मैंने वीडियो में भी देखा था, एक महिला बोल रही है कि उसके साथ भी बदतमीजी करी गई है। तो ये कितनी शर्मनाक बात है। मुझे तो लगता है विधायक जो है ये सिर्फ अपने नाम के लिए आया है, राजनीति या सेवा करने नहीं आया है। और मैं तो कहता हूँ जिनके नेताओं के जो परिवार है उनको 1-2 बार आजमा लिया, उस दोबारा उनको टिकट देनी ही नहीं चाहिए, और ना ही उनको जनता को जिताना चाहिए। अपने नांगल से चुनाव लड़ो। अरे 6 चुनाव लड़ दिया, लड़ पड़ा, फिर भी समझ नहीं आ रही। फिर सोचते हैं पब्लिक फिर बहकावे में आ जाती है। हम भी आगे थे, हमने भी इनका साथ दिया, तोला भी है, हर बार वो करा है, लेकिन कोई मतलब इनके साथ ऐसे ऐसे नकली आदमी चिपक गए हैं, किसको साथ लेकर चलना है, किसको नहीं चलना। अरे कम से कम ये देखो, महिला बोल रही है, वो बुजुर्ग का क्या होगा, क्या जीने लायक रहेगा? इतने बड़े बुजुर्गों को, सीनियर्स को वो करते हैं। आपको तो ये समझ लो जी, क्या बताऊं, पूर्व प्रत्याशी है, उनके साथ भी मार पिटाई की गई है। आपके साथ जिनको लेकर घूमते हैं गुंडों को, उन्होंने मार पिटाई करी है। कितनी शर्म की बात है। आपने गुंडागर्दी करनी है या जनता की सेवा करनी है? आपको शर्म आनी चाहिए। आप इतने पढ़े लिखे बिजनेसमैन आदमी हो, आपकी काफ़ी फैक्ट्रियाँ, स्कूलें चल रहे हैं, तो आप तो यहाँ आए किस लिए? गुंडागर्दी करने के लिए आए हैं क्या? देश के जनता का काम करे। सीवर वोर ये बहुत बुरा हाल हो रहा है, अपना अच्छे से काम करे, बेकार के आदमियों को दूर करे जाए। काफ़ी आदमी आपके साथ जो चिपके हुए हैं, कारों में बैठ के बाद में जो शराब पी के चिल्लाते हैं, बकवास करते हैं, इनसे दूर रहें। जनता के काम के लिए 1.5 महीने से पानी निकला हुआ है, पीने का पानी निकल रहा है, और वो वापसी फिर उसमें चला जाता है, गंद करता है। 1.5 महीने से उसका कोई उपाय नहीं हुआ। मैंने कहा जी 1.5 महीने से नहीं हुआ। इस बात पे जो है विधायक जी ने उन्हें डांटा, लेकिन डांटने का कुछ नहीं है। वापस आए, मैं भी उनके साथ आ रहा था, तो मुझे वापस बुलाया उसने, और मुझे बुला के जो है बुलाया आपको? मैं जतिन ने वापस बुलाया कि अंकल जी, वहीं ऑफिस के अंदर, विधायक जी के ऑफिस के अंदर मुझे वापस बुलाया और कहा कि अंकल जी यहाँ सुनो। मैं जैसे ही वापसी घुमा तो उसने मेरी छाती पे ये मारे, हाँ, घुस से मारे, कान पे मारे, इस पे मारे, और मैं नू गिरने को हुआ तो मेरे हाथ में दरवाजा आ गया, नहीं तो मैं 2 फुट नीचे गिरता। ये सब कार्य होने के बाद बाहर आए और विधायक जी ने मेरा मन समझा दिया कि ये तो इसे जेल थाने में ले जाओ और शाम तक छोड़ दियो। मतलब इतने बुजुर्ग, मेरी 70 साल 10 दिन की उम्र थी कल, और वो 21 साल का बच्चा, ऐसे ऐसे आदमियों को पिटवा रहे कार्यकर्ता हूँ, तो क्या होएगा? ये किसकी सेहत है? एमएलए के सामने जो है ये हो रही है। किसी की हिम्मत है जो किसी कार्यकर्ता को पीट देगा कोई? इसका मतलब ऑफिस की सह है, वहाँ पर जो भी कार्य हुआ वो ऑफिस की सह से हुआ। और वहाँ झगड़े चलते रहते हैं कई बार। झगड़े इससे पहले भी हो लिए, कोई किसी की कुछ नहीं होना, सब यही कार्य चल रहे हैं।